So in question number 3, they are given you about the vehicle speed for Mumbai and Pune Express highway. It is the vehicle who is having the speed of 60 to 64 are 10 vehicles. From 65 to 69 there are 34 vehicles. 70 to 74 55, 55 to 79 85 and so on. 10 is either given like this way. But if you see the table carefully, मैंने लिखा क्लास इंटरवल और व्हीकल का स्पीड जो हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो 60 से 64 है, उसके बाद 65 आता है. अगर आप क्वेश्चन नंबर यूपीसी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो कैसा था 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75, जो नंबर सेम टू सेम थे. जैसे 60 टू 64 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता था 64 टू 69 करके, एंड ये नंबर कंटिन्यूअस में रहता था. यहाँ पे नंबर कंटिन्यूअस में नहीं है. यार इट इज 64, देन कम 65 डाउन, 65 टू 69, बाद में नीचे आते 70, तो कंटिन्यूअस में नंबर नहीं है. हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल करना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे 60 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 59.5, करेक्ट. 59.5 टू यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 64.5 इस तरह से. यानी हम लोग ने क्या किया, जो 60 था 60 में से 0.5 निकाल दिया, तो हमारा आंसर है 59.5, और वही 0.5 हम लोग ने 64 के साथ प्लस कर दिए, तो इट बिकम 64.5. इट इज लाइक दिस वे. कोई कोई स्टूडेंट्स को 0.5 माइनस करने के लिए कंफ्यूज हो जाता है. सो आई विल टेल यू लाइक दिस वे. इसको जो 60 है ना, उसको 60 रुपीज पकड़ो. 60 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए में से 50 पैसा निकाल दो, तो कितना बचेगा 59 रुपीज 50 पैसे. तो वही यहाँ पे है 59.5 का मतलब 50 डैश 64 रुपीज को प्लस 50 पैसे ऐड कर दो 64 रुपीज को, तो कितना आएगा 64 रुपीज 50 पैसे. इट इज लाइक दिस वे. व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर. सो 60 में से 0.5 निकाल दिया, 64 को 0.5 प्लस कर दिया. नीचे भी ऐसे ही है, 65 में से 0.5 निकाल दो, यानी फॉर एग्जाम्पल 65 रुपीज 65 रुपए में से 50 पैसा निकाल दो. हाउ मच विल बी रिमेनिंग इज विद व्हाट 64.5. देन यहाँ पे 69 को 0.5 प्लस कर दो, तो कितना हो जाता है 69.5, एंड इट गोज ऑन लाइक दिस वे. नीचे क्या आएगा 69.5 टू 74.5, देन 74.5 टू 79.5, एंड 79.5 टू 84.5, and 84.5 to 89.5. So if you see this class interval, it is continuous. 59.5 to 64.5, यही नंबर यहाँ पे आया देखो 64.5 to 69.5. The same number is here 69.5. It is like this way. Now they give you the frequency also 10, 34, 55, 85, 10 and 6. So we have to fill up the next column. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 10. इसमें क्या करते हैं, लोग ऊपर से नीचे प्लस कर देते. सो पहला तो 10 ही नंबर आएगा. 10 प्लस 34 बिकम्स 44, 44 प्लस 54 बिकम्स 99, एंड 99 प्लस 85 बिकम्स 9 प्लस 5 is 14, 10 184, 184 प्लस 10 बिकम्स 194, प्लस 6 बिकम्स 200, करेक्ट. तो फिर मेरा टोटल n का वैल्यू कितना आया, n इज इक्वल टू 200. 10 ईयर यू विल बी कमिंग टू नो. अभी ऊपर क्लास विड्थ h इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एक कंटिन्यूअस क्लास का डिफरेंस. 64.5 में से 59.5 को माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आता है 5. 59.5 से 60.5, 61.5, 62.5, 63.5, 64.5. So our class width is 5 here. Now we will be putting all this in the table, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूछा गया फाइंड द मीडियन. सो फॉर फाइंडिंग द मीडियन
we have to find out first n upon 2. So total frequency is 200. तो मैंने यहाँ पे लिखा n is equal to 200. n upon 2 का मतलब होता है 200 upon 2, उसका वैल्यू आ गया 100. So it is like this way. अभी वापस what you have to do here, you have to see 100 नंबर कहां पे आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेस देन टाइप में, that you have to see it. So if you see the table carefully, 100 कहां पे आएगा, 10 नंबर में तो आएगा ही नहीं, 44 में भी नहीं आएगा, 99 के अंदर भी 100 नहीं आता है, 184 के अंदर 100 आता है. सो यहां पे आएगा तो ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी 85 हो गया फ्रीक्वेंसी, और 184 के ऊपर वाला क्या हो गया मेरा CF, got the cumulative frequency as 99 here. So what will we do here, हमारा बाद में क्लास कौन सा आ जाता है यहाँ पे टेबल पे, a power 85 frequency, so class becomes 74.5 to 79.5. It is like this way. तो हमारा क्लास हो जाता है 74.5 to 79.5. Now we will be putting up in the formula. तो जब हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे तो फिर क्लास हम लोग लिखेंगे 74.5 क्लास 74.5 to 79.5 is the median class, correct? So my frequency F is what? It is 85, जो हमारे टेबल में आया था, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 85 करके. तो मेरा CF क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. So my cumulative frequency is 99. So I put here as 99, and my L means 74.5. लोअर क्लास लिमिट है, छोटा नंबर 74.5. अभी हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस L अपॉन 2 माइनस CF अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय H. सो L का वैल्यू है हमारे पास 74.5 प्लस N अपॉन 2 का वैल्यू आया था हमारे पास 100, तो लिखूंगा 100 माइनस CF का वैल्यू था मेरे पास 99 अपॉन F का वैल्यू है 85, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय H. H value is 5, so write here as 5. Now what we will do here, we will just write it down 74.5 plus 100 में से 99 गया, so I am remaining it with one number, 1 upon 85 multiplied by 5. Now I can cut up and down by the table of 5. So write it here, 5 ones are 5 and 5 17s are 85, correct? So we can write it down like this way, is equal to 74.5 plus 1 upon 17. Because ऊपर और नीचे 5 के टेबल में चले जाते हैं, तो हम लोग ने क्या किया था, 5 1 जा 5, 5 17 था 85 करके किया था, तो हमारे पास आंसर है 74.5 प्लस 1 अपॉन 17. नाउ यू हैव टू डिवाइड वन नंबर बाय 17 नंबर. सो इफ यू डिवाइड वन नंबर बाय 17, आप लोग ये रफ कॉलम कर सकते हो, वन नंबर को 17 नंबर से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेटिंग द आंसर एट 0.058. 0.058 will be adding it up, so हमारा आंसर आएगा 0.5 ना, 0.5 plus 0.58, it is 558, and 74 plus 0 is 74, correct? You can do a rough column, मीन्स रफ वर्क आप लोग कर दो, 1 को 17 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा. तो हम लोग ने ऐड किया, so we are getting the answer as 74.558. Then what you can do here, you can just add up to the maximum number, means हम लोग पॉइंट निकाल देंगे यहाँ पे,
तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 5 नंबर से ऊपर रहेगा तो एक नंबर उसका पीछे वाले को हम लोग ऐड करते थे। तो ये 5 नंबर से ऊपर है तो एक नंबर यहाँ पे ऐड कर दो तो हो गया 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 74.56 इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे भी मेरे को एक नंबर अगर ऐड करने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इफ यू सी केयरफुली 74.56 it is, so write it here as 74.6। 5 नंबर से बड़ा है तो एक नंबर हमने ऐड आगे किया है तो 5 के बाद आया 6। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हियर ऑल्सो 0.6 है, 5 नंबर से ऊपर है तो एक नंबर आगे ऐड कर दो तो हो गया हमारा 75। We got the answer as 75. Now you can write down the final answer. Median of speed of vehicle is, जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, the same manner we will be writing down the answer. Median of speed of the vehicle, speed of vehicles is 75 kilometer per hour. It is like this way. So like this way you have to write down the full answer. So you will be getting marks, full 4 marks in your board examinations. And you can, if you want, you can write it down like this also. APPROX का मतलब approximately, जो हम लोग ने यहाँ पे राउंड फिगर किए थे, that is approx. We are getting the answer as 75 kilometer per hour. Now we'll see to the next question, question number 4. And question number 4 is also same to question number 3. So in question number 4, they are given you the production of electric bulbs in different factories. They have been shown to you in this following table. And it is there for you in the board examination for 4 marks. Now written a class interval. In class interval नीचे मैंने लिखा है number of bulb in thousands. Correct? Just down of the class interval I written number of bulb in thousands. So it is given to you as 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. It is like this way given to you all. Now the frequency they are given you as 12, 35 means number of factories are written here. Frequency के नीचे मैंने लिखा number of factories. So in your table they are given you 12, 35, 20, 15, 8, 20, 15, 8, and next they are given you as 7 and 8. So write here 7 and 8. So in cumulative less than type frequency हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ऐड करते जाएंगे तो आएगा फर्स्ट नंबर 12, 12 plus 35 comes to 47, 47 plus 20 comes to 67, 67 plus 15, 5 plus 7 is 12, 6, 7, 8. So 82 plus 8 is 90. And right here as 90. 90 plus 7 is 97. 97 plus 8, it is 105. So we are getting your n as 105. और ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल निकालना पड़ता था, यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस है 40, 40, 50, 50, 60, 60 to 70, पर 70 to 80. लाइक दिस इट इज कंटिन्यूअस। सो हमारा हाइट कितना हो गया, h क्या हो गया क्लासमेट, 40 minus 30 is 10. So our class width is how much? We got the answer as class width as 10. Now we'll be putting it in the formula. So total frequency n is equal to, we write it as 105. Therefore n upon 2 का मतलब 105 upon 2, it is 4 to the 8.
2 and 5 means 25. So 25 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, sorry 4 5 जा 10, we'll do it, and 2 2 जा 4.5. 105 का आधा 52.5. It is like this way. So 52.5 हमारे टेबल में कहां पे आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट टाइप में. सो इफ यू सी केयरफुली 12 में तो नहीं आएगा, 47 के अंदर तो नंबर 52 आता नहीं है, 67 के अंदर आता है. तो 67 नंबर के अंदर 52.5 आएगा. तो फिर 67 का लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग पकड़ेंगे एफ फ्रीक्वेंसी, और 67 के ऊपर 47 को हम लोग पकड़ेंगे सी एफ. व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर? और जहां पे हमारा एफ है, जहां पे एफ 20 करके है, तो वो हमारा क्या हो गया? इट बिकम माय क्लास 50-60. ये हो गया मेरा क्लास. कौन सा क्लास हो गया ये? मीडियन क्लास. सो राइट योर क्लास 50 to 60 is the median class. So till here, got the concept clear here. Now what we'll do, we'll put the value of f, c, f, n. तो मेरा f का वैल्यू क्या है? f का वैल्यू है 20, c डॉट f का वैल्यू है 47, और n का वैल्यू है छोटा नंबर 50. So write here 50. Median is equal to L plus N minus 2, N upon 2 minus CF upon F multiplied by H. We're putting in that formula the values here. N value got it as 50 plus N upon 2 is 52.5. देखो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 52.5 माइनस CF कितना है? 47. So write here 47 upon F का वैल्यू क्या है? 20. तो हम लोग लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? H का वैल्यू है 10. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 10. सो विल बी गेटिंग योर एज 50 प्लस 52 में से 47 निकाल दो. 52.5 है ना, तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे 52 रुपीज 50 पैसा. फॉर एग्जाम्पल 52 रुपीज 50 पैसे में से 47 निकाल दो. तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे? 52 रुपीज में से 47 रुपीज निकाल देंगे. सो इट विल बी 5.5, 5 रुपया 50 पैसे बच गए, अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10. So what is getting cancelled here? Up and down. You can cancel 0 0. So here we are getting here 50 plus 5.5 upon 2. इसका मतलब क्या हो जाता है? ये 5.5 upon 2 का मतलब 5.5 का आधा. So 5.5 का आधा कितना होता है? You can actually divide it out. So 2 to the 4 point, 2 7 the 14, 15 में से 14 गए तो 1 and 0 10, 2 5 are 10. तो नेट आंसर कितना आ गया हमारा? 50 plus 2.75. मोस्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज हियर. तो क्या करने का मैंने कहा था? तुरंत इसको रुपए में कन्वर्ट करो. तुम्हारे पास 50 रुपया है और 2 रुपया 75 पैसा किसी और ने तुमको दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना पैसा आया? 50 रुपीज प्लस 2 रुपीज. कितना होता है ये? 52 रुपीज 0.75 पैसा तुम्हारे पास आ गया. सो इट इज लाइक दिस वे. वी गॉट द मीडियन एज 52.75. सो व्हाट दे आर टोल्ड इन द क्वेश्चन, find the median of productions. Correct? So I will write here up. They are told you to find out median of productions. So write here median production
is equal to, how much we got? 52.75 multiplied by 1000. Now we will tell why 1000 cube? Because if you see the table carefully, in the class interval we written number of bulb it is there in 1000. समझ में? इसके लिए हम लोग ने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किए. So 52.75 into 1000 comes to 5275000. Correct? 5275 into 1 तो सेम नंबर आएगा. उसके बाद देखने का कितना अंडा है 1 2 3 तो 3 अंडा डाल दो यहाँ पे. Now if you see the decimal point कहाँ पे है? 75 के पहले, 2 नंबर के पहले, तो पीछे से 2 नंबर के पहले पॉइंट डाल दो. तो आंसर आएगा मेरा 52750. It is like this way. So what is the question asked to you? In the same manner, you will writing down the answer. The median of production of bulb, median of production of bulb is 52750. It is like this way. So to write down the final answer लिखना कंपल्सरी है लास्ट में. And after completing this answer, you will be getting full 4 marks in your board examination. Things you have to take care. You don't have to scribble here while writing down the answer. If you scribble, then it doesn't makes a perfect impression for the moderator. So you have to take care of that also. So this is how we have completed practice set 6.2. It was very much easy. Just you have to bear the formulas here, the formula for the median, and if you bear the formula, the whole practice set is very much easy. And thank you for watching my channel. Thanks a lot, and please subscribe my channel, and please share it to all of your friends also, and please press the like button also.